हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजी ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि हम जीरो से डिवाइड क्यों नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप सभी को पता होगा कि हमारे मैथमेटिक्स में 4 तरह के ऑपरेशंस होते हैं। वो हॉस्पिटल वाले ऑपरेशंस नहीं, इस मैथमेटिक्स में 4 ऑपरेशन होते हैं। वो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। तो एडिशन का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी संख्या को अगर जोड़ दें, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 2 + 4, तो इसका आंसर मिलता है हमें 6। ऐसे हम किसी भी संख्या को जोड़े तो उसे हम एडिशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 + 2 = 7। ओके, तो एडिशन, अगर हम जीरो को किसी भी संख्या में मिलाए मतलब जोड़ दे तो हमें आंसर वही संख्या मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 1 + 0, अगर हम 2 में अगर 0 जोड़ दे तो हमें 2 ही मिलेगा। ओके, अब सेकंड ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब है कि किसी भी संख्या से हम किसी संख्या को घटा दें। मतलब अगर मैं यहाँ पे लूँ 5 - 2, इसका मतलब क्या होता है कि मैं इस 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूँ, मतलब 5 में से 2 कम कर दूँ, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा। इसी तरह से 11 - 1, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे 10। मतलब मैंने 11 में से 1 को घटा दिया तो मुझे क्या मिला, 10 मिला। ओके, इसी तरह से अगर मैं 1 में से 0 को घटा दूँ तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। ओके, अगर मैं यहाँ पे जैसे लिखा है कि 0 - 1, मतलब मैं 0 में से 1 को माइनस कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, -1 ही हो जाएगा। आंसर यहाँ पे चेंज नहीं होता। ओके, इसके बाद देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। अब देखिए कि मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब यहाँ पे जैसे लिखा है कि 8 × 5। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है कि मैं इस 5 को 8 टाइम्स ऐड करूँ या फिर 8 को 5 टाइम्स ऐड करूँ तो मुझे आंसर क्या मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा। वैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2 × 6, इसका मतलब क्या है कि मैं 2 को 6 टाइम्स ऐड करूँ या फिर 6 को 2 टाइम्स ऐड करूँ। यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ 6 + 6, आंसर आ जाएगा 12। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 + 2 + 2 + 2 + 2 1 2 3 4 5 + 2, 6 टाइम्स में अगर 2 को ऐड करूँ तो मुझे आंसर 12 ही मिलेगा। ओके, आंसर क्या मिलेगा, 12 ही मिलेगा। हम जैसे टेबल्स को बोलते हैं कि अगर मुझे 2 का टेबल बोलना हो तो मैं क्या कहूँगा, 2 टाइम्स 4 = 8, 2 टाइम्स 5 = 10, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो इसी तरह से इसका मतलब भी वही होता है। अगर मैं 8 × 5 लिखूँ तो 8 टाइम्स 5 हो जाएगा या फिर 5 टाइम्स 8 हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे तो हमें आंसर क्या मिलता है, 40 मिलता है। ओके, अब अगर मैं किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई कर दूँ, जैसे कि यहाँ लिखा है 2 × 0 = 0, -5 × 0 = 0। कोई भी रैंडमली मैं अगर नंबर लूँ 4 × 0 = 0 ही आएगा। किसी भी संख्या को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर 0 ही मिलता है। 0 × 2, आंसर हमें 0 ही मिलेगा। ओके, अब देखते हैं कि डिवीज़न क्या होता है। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा है 16 / 4। अब इसका मतलब क्या होता है कि इस 16 में से इस 4 को उतनी बार सब्ट्रैक्ट करना है जब तक कि 0 नहीं आता। इस 16 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है
जब तक कि 0 नहीं आता। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 16 माइनस 4 क्या आ गया 12, फिर 12 में से 4 को माइनस करो फिर आएगा 8, फिर 8 में से 4 को माइनस करो फिर आएगा 4, 4 को 4 में से सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर मिलता है 0। इसका मतलब क्या है कि 4 से 16 डिविजिबल है। ओके, जैसे और एक एग्जांपल हुई मैं यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब क्या होगा, मैं 12 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूँगा जब तक कि 0 नहीं आता। तो यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा 12 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 10। ओके, फिर 10 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 8, फिर 8 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 6, फिर 6 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4, 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 एंड 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये हो गया 0। ओके, अब यहाँ पे देखिए कि 15 को 0 से डिवाइड किया गया है, तो उसी तरह से देखते हैं 15 माइनस 0 मतलब 15 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करना है जब तक कि 0 नहीं आता। तो क्या होगा 15 माइनस 0 15 ही आएगा, फिर अगेन इस 15 में से 0 को माइनस करो अगेन 15 आएगा, अगेन इस 15 में से फिर 0 को माइनस करो 15 ही आएगा। मतलब आप कितनी भी बार 15 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमें आंसर क्या मिलेगा 15 ही मिलेगा। ओके, इसका मतलब यही है कि हम इसे कितना भी सॉल्व करें हमें आंसर नहीं मिलता, मतलब हम इसे क्या कहते हैं अनडिफाइंड। हम इसे क्या कहते हैं अनडिफाइंड। ओके, अब सिंपल लैंग्वेज में बताने जाओ कि हम 0 को मतलब 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड क्यों नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम छोटा सा एक एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे मैं छोटा सा एग्जांपल लूँगा कि 15 को अगर मैं 15 से डिवाइड करूँ तो मुझे आंसर मिलेगा 1। फिर 15 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो मुझे आंसर मिलेगा 3। फिर 15 को अगर 3 से डिवाइड करूँ जो 5 से छोटा है मुझे आंसर मिलेगा 5। या फिर 15 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूँ तो मुझे मिलेगा 15। तो 15 को अगर 0 से डिवाइड करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो यहाँ से हम देख सकते, यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि जब हम छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करते जाते हैं तो हमारा आंसर बड़ा नंबर आता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने 5 से डिवाइड किया या फिर 15 से डिवाइड किया तो हमें 1 मिला। ओके, फिर 15 से छोटा 5 है तो 5 से डिवाइड करने पर हमारा आंसर 1 से 3 हो गया। ओके, फिर 15 से 5 से हो गया, फिर 3 से डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर 5 हो गया। ओके, मतलब ये जो हम छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करते जाते हैं तो हमारा जो आंसर है वो इंक्रीज़ होता जाता है। ओके, फिर यहाँ पे देखिए कि हमने 15 को 1 से डिवाइड किया जो कि 3 से भी छोटा है, तो छोटे नंबर से डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर जो है वो बड़ा नंबर आता है। तो ऑब्वियस है कि अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारा नंबर बड़ा ही आएगा, लेकिन वो कौन सा नंबर आएगा ये अब तक किसी को नहीं पता। ठीक है, इसलिए हम इसे कहते हैं अनडिफाइंड। ओके, तो आपका जो क्वेश्चन था कि हम 0 से क्यों डिवाइड नहीं कर सकते, तो यही आपका एक सिंपल लैंग्वेज में आंसर है। ओके, इसके अलग अलग एक्सप्लेनेशंस होते हैं, लेकिन यही एक सिंपल वे है जिससे आप समझ सकते हैं कि हम 0 से डिवाइड क्यों नहीं कर सकते। अब कई बार क्या होता है कि यहाँ पे अगर लिखे 1 डिवाइडेड बाय 0 तो कुछ लोग कहते हैं कि ये इन्फिनाइट होता है। ओके, या फिर 0 डिवाइडेड बाय 0 लिखे तो ये कहते हैं कि ये भी इन्फिनाइट होता है, जो कि रॉन्ग है। ये कभी इन्फिनाइट नहीं होता है, हम इसे अनडिफाइंड ही
कह सकते हैं। और ये जो होता है 0/0 का फॉर्म, इसे क्या कहते हैं? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इसे कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ओके, याद रखना कि ये 1/0 इज इक्वल्स टू इन्फिनाइट नहीं होता, 0/0 भी इन्फिनाइट नहीं होता। ये 0/0 जो होता है वो होता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। जब आप कैलकुलस पढ़ोगे वहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा, जो 1/0 होता है ये भी इन्फिनाइट नहीं होता, ये क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। ये होता है अनडिफाइंड। रिमेंबर ऑलवेज। ओके, नाउ रिमेंबर दिस। ओके, तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है? व्हेन वी डिवाइड बाय स्मॉलर नंबर वी गेट अ लार्जर नंबर। जैसे कि हमने 15 से डिवाइड करने वाला एग्जांपल देखा था, उसमें हमने देखा था कि हम जैसे जैसे छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करते जाते हैं तो हमें आंसर बड़ा ही नंबर मिलता जाता है। इसका मतलब कि व्हेन वी डिवाइड बाय स्मॉलर नंबर, जब हम छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं, वी गेट अ लार्जर नंबर, तो हमें बड़ा नंबर ही मिलता जाता है। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट है कि द वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है मतलब जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है, ओके, इज़ लेस देन 1। प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर आप डिवाइड करके सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 1 से छोटा आएगा, मतलब 0 पॉइंट समथिंग समथिंग ऐसा आता जाएगा। और वैल्यू ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 2/15, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अगर मैं वही लिखूँ यहाँ 15/2, तो ये क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। अब ये 2/15 का आंसर 0 पॉइंट समथिंग आएगा, और इसका आंसर 1 से बड़ा आएगा, 7 पॉइंट समथिंग। ओके, तो ये बात याद रखनी है कि हम जब प्रॉपर फ्रैक्शन का डिवीज़न करते हैं तो हमें आंसर 1 से छोटा मिलता है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जब डिवीज़न करते हैं जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, तब हमें 1 से ग्रेटर मतलब 1 से ज़्यादा वैल्यू मिलती है। वैल्यू ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर देन 1। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि हम 0 से डिवाइड क्यों नहीं कर सकते।